एशिया में अगर एक बड़ा देश हो, एशिया में एक सुपर पावर देश हो तो वो हिंदुस्तान हो। ये स्टार्टेड एक्टिंग लाइक ग्लोबल लीडर्स की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया। और दूसरा जो है वो ज़ाहिर बात है, उन्होंने ये स्टार्टेड टेलिंग द वर्ल्ड कि भाई इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। We are victims of global power play. We want you to be an advocate for us as you sit in those meetings and continue to fight for the rights of small emerging nations and emerging economies. वहाँ पे पापा न्यू गिनी ने कह दिया, आप जनाब हमारे लीडर हैं, आप तो हमारे मसीह हैं, आप तो थर्ड वर्ल्ड के लीडर हैं। वो अपने आप को थर्ड वर्ल्ड भी कह रहे हैं, वो अपने आप को मोदी जी को लीडर भी मान रहे हैं, वो उनके घुटनों पे भी हाथ लगा रहे हैं। You, the leader of the global south, and I put to you as the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at Global Forum. हैरान हूं कि भारत जब नेगोशिएट करता है तो अपने टर्म्स पर करता है और उसमें वो कामयाब रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सब जानते हैं मोदी जी पपुआ न्यू गिनी गए थे और पपुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट ने मोदी जी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि मोदी जी ग्लोबल साउथ के लीडर है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो G7 के विजिट पे गए जापान में, फिर पपुआ न्यू गिनी गए, फिर जी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सो इससे ये पता चलता है कि जैसे बाइडन कभी हुआ करते क्या अभी भी हैं, बाइडन हो या फ्रेंच प्रेसिडेंट हो या जो बड़े लीडर्स हैं, वो जब एक दफ़ा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2, 3, 4, 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं, पूरा एक सीरीज़ करते हैं वो। तो मोदी साहब जो हैं वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज़ ऑफ विजिट्स करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि रास्ते में ही रोक गए तो आ गए तो वापस, इस तरह नहीं है। ये दिस इज़ हाउ ही इज़ एक्टिंग एंड बिहेविंग। अभी पापा न्यू गिनी के अंदर एक जो है वो समिट हुई है और उस समिट का नाम जो है वो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन है। ये फोरम जो है एक वही मल्टीनेशनल ग्रुप है, ये 2014 में बना था। इंडिया और 14 पैसिफिक आइलैंड्स हैं जिनमें आप ऐसे आइलैंड्स से कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये सारे ऑब्वियसली ममालिक हैं। कुक आइलैंड्स हैं, फिजी है, उसके बाद मार्शल आइलैंड है, नारू है, समोआ है, सोलोमन आइलैंड्स हैं, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, मतलब इस तरह के बहुत सारे छोटे जो हैं। अब ये जो है बेसिकली अब आप इमेजिन करें कि जो पापुआ न्यू गिनी के थे सदर थे, आई थिंक आई डिडंट फॉलो हिज डेजिग्नेशन, लेकिन जो पापुआ न्यू गिनी के जो लीडर्स थे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो आपको लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब 2 चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्लोबल साउथ और इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, तो उन्होंने क्या ग्लोबल साउथ का लीडर करार दे दिया। दूसरा, कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जब कहीं आप किसी ग्रुप में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, तो आपने एक आधा छोटा मोल किया, इंडिविजुअल्स को मैंने देखा है एक आधा छोटा बंदा रखे होता है नारे मारना रास्ते में, ठीक है। सो पापुआ न्यू गिनी जो है उसने नारा मारता है, मोदी जो है ना वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, थर्ड वर्ल्ड का लीडर है। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया ने वहाँ पे अनाउंस किया जी कि वो फिजी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे और पापुआ न्यू गिनी के अंदर भी कोई पता नहीं क्या फूड कैंप बनाएंगे। अब ये जो है वो कह रहे हैं जी कि हमने पूरी की पूरी जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स हैं इनके साथ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ G7, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ व्हाट हैपेंड इन जापान, और वो उसके ऊपर डिस्कशंस हम कर चुके हैं, लेकिन ये जो न्यू ओरिएंटेशन है इसको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा पपुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्लोबल साउथ का लीडर कहा है और ये बात भारत भी खुद कहता हुआ जा रहा है कि भारत बनना चाहता है ग्लोबल साउथ का वॉइस। जो ग्लोबल साउथ में जितने भी कंट्रीज़ हैं जो कि पुअर कंट्रीज़ कहा जाते हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशंस के आइलैंड्स जैसे कि पपुआ न्यू गिनी, फिजी वगैरह और अफ्रीका के कंट्रीज़, इन सब डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज़ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो भारत पूरे बड़े रिच कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका, कनाडा और जितने भी अन्य रिच कंट्रीज़ हैं उनके सामने इन छोटे कंट्रीज़ का
प्रॉब्लम्स को लेकर जाएगा और इन छोटे कंट्रीज़ का लीडरशिप बनना चाहता है भारत। और इसी चीज़ का सपोर्ट अब पपुआ न्यू गिनी जैसे कंट्रीज़ भी भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों चाइना भी इसी तरह का चीज़ चाहता है, लेकिन भारत का यहाँ पे काफ़ी आगे है चाइना से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।